आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 का जो टॉपिक है आपका वो है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कहने का मेरा मतलब है कि वह डाटा जो ग्रुपिंग ने किया हो, क्लास इंटरवल में डायरेक्ट डाटा दिया रहेगा, उस डाटा का हम लोग कैसे मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है समझिए। कोई भी डाटा दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, सारे डाटा को जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसकी संख्या से अगर उसमें भाग दे देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर मान लो कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कोई डाटा है, ठीक है, n टोटल हो गया। अब इसको हम सबको x मीन को x पर रैकरिंग खींच देंगे और बोलेंगे x मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बाई n। ठीक है, आइए उसी बात को हम लिख के आपको दिखाते हैं ताकि आप उसको समझिएगा। तो हमको जनरली ये समझना है कि अरिथमेटिक मीन या मीन कहे तो समझना है कि एवरेज निकालना है। जैसे मान लीजिए आप 5 को पेपर पढ़ते हैं, साइंस, मैथ, हिंदी, मान लीजिए संस्कृत और मान लीजिए आपका इंग्लिश, कोई 5 को पेपर हुआ, सोशल साइंस मिला के 5 पेपर कोई पढ़ते हैं। ये पांचों पेपर का अगर आप पूछेगा एवरेज क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, तो पांचों पेपर में या 6 पेपर है आपका, मान लीजिए 6 पेपर में जो मार्क्स आएगा सबको जोड़ लीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज मीन कहलाएगा, यानी अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए इसको समझने का कोशिश करते हैं। टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, यानी ग्रुपिंग डाटा नहीं, अनग्रुप डाटा है। तो कहता है अरिथमेटिक मीन, तो हम इसमें अरिथमेटिक मीन का कहेंगे द एवरेज ऑफ the average of the given numbers is called the arithmetic mean। इसका हिंदी क्या अर्थ होगा? अरिथमेटिक मीन को याद रखिएगा, हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। क्या बोलेंगे? समांतर माध्य। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन अब कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय एक्स पे रैकरिंग, जिसको हम पढ़ेंगे एक्स मीन। क्या पढ़ेंगे? तो लिख देते हैं एक्स मीन पढ़ा करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे एक्स मीन। ठीक, अब देखिए तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मीन इक्वल टू मीन यानी एक्स पर रैकरिंग इक्वल टू sum of observations by number of observations। इसका मतलब हुआ जितना प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन का हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण, सभी प्रेक्षण को हम लोग जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से उसको भाग देंगे। एक एग्जांपल देते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट इज, अगर x मीन को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, n ऑब्जर्वेशन दिया है, इसकी संख्या कितना हुआ कहिएगा n, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, n है। ठीक, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i रन्स फ्रॉम 1 टू n और यहाँ लिख देंगे xi बाई n। ठीक है, मतलब ये बताना चाहता है आपको, सिग्मा समेशन के लिए होता है, जोड़ के लिए होता है। एक्स आई का देखिए, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक दौड़ेगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 टू n एक्स आई। अब आई एन दे दीजिए। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिग्मा यहाँ से एक्स आई कर दीजिए, वो आई छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा एक्स आई बाई एन। मतलब सारे सिग्मा जो ऑब्जर्वेशन है उसको जोड़ लेना है, उसकी संख्या से उसको भाग देना, उसको मीन कहेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, दिए गए नंबर्स का मीन निकालना है। ठीक, नंबर आपको हम दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, मान लीजिए 8 9 और 10, 10 वो नंबर दे दिए। कंटिन्यू। अब इसको हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, यानी एवरेज क्या होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन देके लिख देंगे, सॉल्यूशन देके कहेंगे मीन यानी जिसको एक्स पर रैकरिंग कहते हैं बराबर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक, और बाई कहिएगा, देखिए संख्या गिन लीजिए, तब देखते हैं एक से कंटिन्यू लिखे तो 10 ही होगा।
अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट इसका एक फार्मूला हम बता देंगे कि अगर लगातार नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या दिया रहे उसका जोड़ने का तरीका होता है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या 10 और 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 11, अब बट्टा में कहिएगा 2, ठीक, इसका संख्या हो गया। अब गुने 10, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10, इसको काट देते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको 5 ले लेते हैं, ये आपका 5 और गुने 11 और बट्टा में आपका 10 रहा, ठीक है। इसको भी आप पॉइंट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, इसको पॉइंट में बदल देते हैं तो कितना आएगा 11 5 55 और बट्टा में आपका 10, तो इसका वैल्यू 1 0 है, एक अंक का पॉइंट, तो 5.5 यही आपका माध्य निकल गया, नेक्स्ट मीन निकल गया। आप बोल सकते हैं 5.5 इसका क्या हुआ, माध्य हुआ, ये आपको निकाल दिए। इस तरह से आपने देखा कि हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने लिखा है द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, जो एवरेज नंबर दिया रहेगा उसका एवरेज निकालना है, जो एवरेज आएगा उसी को हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स मीन। पढ़ेंगे एक्स मीन, एक्स मीन का हमने फॉर्मूला लिख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको लेके एक एग्जांपल दे दिया। अब अगला जो है हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी क्या होता है। आइए उसके 5 प्रॉपर्टी है जो हम अगले अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। चलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पर। आइए इसको तो ध्यान से देखिएगा, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि समझने का कोशिश कीजिएगा। और इंग्लिश हिंदी में कोई अंतर नहीं है, आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम में, बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी आ जाएगा और अंग्रेजी हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो भी इंग्लिश है उसका हिंदी बता दिया करेंगे ताकि आप समझिएगा उसको। आइए हमारा है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब हुआ कि समांतर माध्य का गुण, उसका गुण क्या होगा उसके बारे में जानना चाहिए। पहला थ्योरम दिया है प्रमेय, देखिए, इफ एक्स मीन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, देन कहता है x1 माइनस x मीन प्लस x2 माइनस x मीन प्लस x3 माइनस x मीन प्लस डॉट डॉट xn माइनस x मीन इक्वल टू 0। इसी को सिंबॉलिकली लिखा कभी मिल सकता है, इतना ना लिखे इतना कि प्रूव दैट सिग्मा i रन्स फ्रॉम 1 to n xi माइनस x मीन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि n ऑब्जर्वेशन का अगर x मीन है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से अगर हम उस मीन को घटाते हैं और उसका समेशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 0 होता है। समझे? आइए इसको देखते हैं कैसे ही 0 होता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ समझिए, हम प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ हम कहेंगे वी नो डेट, यानी हम लोग ये बात जानते हैं कि वी नो डेट एक्स मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाई n। ये जानते हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए कि आपको बताया गया है इससे पहले कि एक्स मीन का मतलब होता है जो भी डाटा होता है उस डाटा को हम जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, इसीलिए एक्स मीन का मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बाई n। ठीक, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एन एक्स मीन का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, देख लिए इसमें इसके नीचे 1 था, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। आगे चलिए, आगे अब प्रूफ करना है, उसको लिखते हैं नाउ। अब हम लोग LHS लेते हैं। LHS का मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, उसको हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब हमको ये प्रूफ जो करना है तो ये हुआ LHS, ठीक है, और ये हुआ RHS, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। आइए इधर क्या है, अगर इधर से देखते हैं सिंबल, ये हुआ आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ आपका RHS राइट हैंड साइड, समझिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम यहाँ से सिंबल से ही शुरू करें तो अच्छा रहेगा। LHS को हम लिखते हैं सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब हुआ i का मान 1 से लेके n तक दौड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में xi माइनस x मीन। इसका मतलब क्या होगा, सो देखिए, अब हम i को दौड़ाते हैं, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे हम इसको x1 माइनस x मीन, ये हुआ एक वैल्यू, प्लस फिर लिखेंगे x2 माइनस x मीन, ये 2 वैल्यू हुआ, प्लस x3 माइनस x मीन, ये तीसरा वैल्यू हुआ, प्लस डॉट डॉट 3 को डॉट दे दिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस देके कहेंगे xn माइनस x मीन, यानी बाकी सब इसमें शामिल हो गया। यानी आप गौर करेंगे हम i का वैल्यू 1 से लेके n तक बैठाया, पहला में 1 बैठा दिया था, x1 माइनस x मीन हुआ, दूसरा में 2 बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, i के जगह x2 माइनस x मीन, तीसरा में x3 माइनस x मीन प्लस डॉट डॉट xn माइनस x मीन। अब गौर कीजिए, अब हम यहाँ से इसको इक्वल टू देते हैं। गौर कीजिए,
प्रत्येक ब्रैकेट, टोटल ब्रैकेट कितना है तो ये कहेगा 1 2 3 4 नहीं कहिएगा, ये 1 2 3 तक तो ठीक है, यहाँ डॉट डॉट है और फिर n है, तो टोटल ब्रैकेट n है। प्रत्येक ब्रैकेट में देखिए दो चीज लिखा हुआ है, एक x1 x2 x3 डॉट डॉट करके लिखे है, सब में x मीन है, तो हम सब ब्रैकेट से पहला टर्म को अलग करते हैं, यानी हम इसको लिखने जा रहे हैं, देखिए ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn एक ब्रैकेट में, मतलब सब में से देखिए पहला टर्म को हम चूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। आप फिर दूसरा जो सब में माइनस है उस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, सब में माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो आपको ये बच जाएगा प्लस में। आप जानते हैं ना कि अगर कोई चीज माइनस में है, माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स मीन प्लस एक्स मीन प्लस एक्स मीन प्लस डॉट 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 प्लस अप टू, कहिएगा। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर कहिएगा सर एक बार है, यहाँ एक बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, यहाँ n बार के बगल में देखिए 3 बार इसलिए कि 3 के बगल में था, n के n बार, अप टू n टाइम्स कहेंगे, अप टू n टाइम्स मतलब हुआ n बार इसको जोड़ेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn का वैल्यू क्या जानते हैं, nx मीन जानते हैं ना, तो हम इसका मान बैठा देते हैं, तो इसके जगह लिख देते हैं nx मीन, ठीक, माइनस, गौर कीजिए अगर हम x मीन को आपसे पूछे कि 2 बार जोड़िए, x मीन प्लस x मीन, तो क्या बोलिएगा 2x मीन, कहेंगे 3 बार जोड़िए तो क्या बोलिएगा 3x मीन, अगर कहेंगे 4 बार जोड़िए तो क्या बोलेंगे 4x मीन, कहेंगे 5 बार जोड़िए तो कहेगा 5x मीन। इसी तरह सोच के देखिए अगर इसको हम n बार जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे nx मीन, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं nx मीन, ठीक है, कह देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण से पहला इक्वेशन से लाए, यहाँ से इसका मान बैठा दी। अब जरा गौर से देखिए nx मीन यहाँ प्लस में है, nx मीन यहाँ बताइए माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 0, यही ना लाना था आपको RHS। इस तरह से आपने देखा, कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो था वो आपका RHS के बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड यानी प्रमाणित कर दिए। तो देखिए ये था हमारा पहला थ्योरम, पहला प्रॉपर्टी जिसको हम आप बताए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि अरिथमेटिक मीन का हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता है थ्योरम नंबर 2 की तरफ कि द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x मीन, मतलब x मीन जो है वो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का मीन है, एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय p, यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन x1 में भी p बढ़ा दीजिए, x2 में भी p बढ़ा दीजिए, x3 में भी p डॉट डॉट xn में भी p बढ़ा दीजिए, तो कहता है द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज x मीन प्लस p, यानी कहना चाहता है कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, प्रत्येक डाटा में, प्रत्येक आंकड़ा में अगर हम p कोई नॉन जीरो नंबर है जिसको इंक्रीज करते हैं तो जो एवरेज में आएगा उसमें p इंक्रीज होगा। इसको प्रूफ करके बताना है, बात समझे। आइए देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे। सबसे पहले कहेंगे हम लोग वी नो डेट, हम लोग ये बात जानते हैं कि x मीन बराबर पढ़े हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाई n, पढ़े हैं ना कि हमारा n ऑब्जर्वेशन x1 से लेके xn तक है, उसका मीन निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है nx मीन का कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, ठीक है। हमने देखा यहाँ से कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn का मान nx मीन, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में p इंक्रीज करते हैं, कहेंगे इफ p इंक्रीज्ड each observations then न्यू मीन यहाँ लिख देते हैं न्यू मीन इज इक्वल टू, गौर कीजिए इफ p इंक्रीज्ड ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन p को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका x1 प्लस p बढ़ा रहे हैं, प्लस दूसरा में x2 प्लस p, तीसरा में भी तो कहिएगा x3 प्लस p प्लस डॉट 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 xn प्लस p। देख लीजिए सब में हमने बढ़ा दिया p और संख्या तो वही रहेगा ना, संख्या आपका n है,
तो n ही रहेगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो n में n हो जाएगा। ठीक, अब इसको वैल्यू क्या लाना है, एक्स मीन प्लस पी लाना है। देखिएगा, तो हमें यहाँ से बराबर सब में देखिए दो दो टर्म है, हम सब का पहला टर्म को अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे, कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x8, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, और प्लस सब p में प्लस है तो ऐसा कीजिए, तो हम इसको लिखेंगे p प्लस p आखिर कितना बार, प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू n टाइम्स। अब n टाइम्स क्यों कह दिए, थोड़ा समझिएगा, बताना चाहते हैं क्यों n टाइम्स कहें, बाई n। कौन से देखिए, आखिर ये p पहला बार है, ये दूसरा बार है, तीसरा बार है उसके साथ, और यहाँ n के साथ है तो nवां बार, इसलिए टोटल n टाइम्स होगा। अब देखिए इसका वैल्यू हम फर्स्ट से बैठाते हैं तो क्या लिखेंगे, कहिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn का वैल्यू यहाँ से बताइए क्या कहिएगा, nx मीन कहिएगा, प्लस ये p को अगर हम आपसे पूछे कि p को p प्लस p कितना होगा, 2 बार जोड़ने पर तो कहिएगा 2p, 3 बार जोड़वाएंगे तो क्या कहिएगा 3p, 4 बार में कहिएगा 4p, 5 बार में 5p, इसी तरह से n बार जोड़ना है तो क्या कहिएगा np। तो इसको हम लिख सकते हैं n और ये p हो जाएगा बट्टा कहिएगा n, कहिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन का हमने हेल्प लिया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, अब गौर कीजिए अगर दोनों में n है, अगर हम n को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए दोनों में से हम n बाहर तो हो जाएगा x मीन प्लस p और बाई n से n को काट देंगे तो क्या मिला हमको, x मीन प्लस p, यही ना लाना था, तो न्यू मीन कितना आ गया, x मीन प्लस p। इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी प्रमाणित। तो आपने भी देखा क्या कहा यही आपको कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर हम p इंक्रीज करेंगे, p को बढ़ाएंगे, तो जो मेरा मीन एवरेज दिया रहेगा उसमें भी p यानी इंक्रीज कर जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए 10 गो डाटा ऑब्जर्वेशन है, उसका अर्थमेटिक मीन कुछ दे देगा, 5-7 कुछ कहेगा, और फिर कहेगा प्रत्येक डाटा में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर हम 2-2 बढ़ाते हैं तो न्यू मीन क्या होगा। तो आप कुछ नहीं, पहले अगर मान लीजिए मीन 7 दिया हुआ था तो 2 बढ़ा दीजिए, तो आप कहेगा न्यू मीन होगा 7 प्लस 2 यानी 9 होगा, बिना कैलकुलेट किए। ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बता रहा है, प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर 3 बता रहा है आपको। देखिए क्या कहना चाहता है, कहता है कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x मीन है। मतलब एन ऑब्जर्वेशन जो है डाटा दिया है x1 से लेके xn तक, उसका जो मीन है उसको x मीन बोलते हैं, इस पर रखनी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज का क्या मतलब है, घटाना, कम करना, यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर p आप डिक्रीज करते हो, घटाते हो, तब कहता है द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज x मीन माइनस p। तो इसका जो न्यू ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वो भी x मीन माइनस p हो जाएगा। देखिए इसका प्रूफ कैसे हम लोग बताते हैं, आइए। प्रूफ बहुत आसान है, देख लीजिए, समझिए, कहिएगा वी नो डैट, हम लोग ये बात जानते हैं, तो वी नो डैट एक्स मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाय कहिएगा n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से बन जाएगा nx मीन का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने nx मीन का वैल्यू निकाल लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn, यानी हम सबको याद रखना है x1 से लेके x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn का मान nx मीन, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब कहेंगे इफ each observation is decreased by p, then new mean इक्वल टू, देखिए अब नया मीन निकालना चाहते हैं, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप p से डिक्रीज कर चुके हैं, यानी पहला ऑब्जर्वेशन अब x1 माइनस p हो चुका है, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका x2 माइनस p हो चुका है, तीसरा ऑब्जर्वेशन आपका x3 माइनस p हो चुका है, प्लस डॉट 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 प्लस nवां ऑब्जर्वेशन xn माइनस p हो चुका है, उसका मीन निकालना है, तो बाय हम कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सभी में देख लीजिए टोटल n ब्रैकेट है, प्रत्येक ब्रैकेट में 2 टर्म है, हम प्रत्येक के पहला को अलग करते हैं, दूसरा को अलग करते हैं, ठीक है। आइए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से x1 प्लस यहाँ से x2 प्लस यहाँ से x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, सबका पहला टर्म ले लीजिए। तो गौर से देखिए सब में p माइनस में है, तो हम सारे p माइनस में से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है कि हो जाएगा p प्लस p प्लस p प्लस डॉट 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 प्लस
अप टू कितना टाइम्स बताइए, तो आप देख रहे हैं ना, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यहाँ n में n टाइम्स कहेंगे n टाइम्स, अप टू n टाइम्स यानी n बार, अप टू n टाइम्स, ठीक है, बटा टोटल संख्या आपको यहाँ से लिख देंगे n। गौर कीजिए, अभी अभी आप इक्वेशन फर्स्ट में देखे हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn का वैल्यू क्या दिया है, nx मीन, इसको आप लिख दीजिए nx मीन माइनस, अब बताइए फिर वही कंसेप्ट लगेगा आपको जो पीछे देखे थे, p को अगर 2 बार ऐड कराएंगे तो 2p, 3 बार में 3p, 4 बार में 4p, 5 बार में 5p, तो n बार में क्या बोलिएगा np, इसीलिए हम इसको p को जो n टाइम्स जोड़ेंगे तो उसको लिखेंगे np, लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, np बाई n, ठीक। अभी कह देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लिया, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, दोनों में n है, n को बाहर निकालेंगे तो क्या कहेंगे, x मीन माइनस p, ठीक है, और बट्टा में n से n को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आया, x मीन माइनस p, यही ना लाना था, देख लीजिए न्यू मीन कितना लाना था, x मीन माइनस p, तो आ गया। इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है प्रॉपर्टी, यानी तीसरा थ्योरम, कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर p डिक्रीज करेंगे तो न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू जो मीन होगा उसमें p डिक्रीज, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि 10 आंकड़े का अरिथमेटिक मीन आपका दिया हुआ है 7, और प्रत्येक डाटा में, प्रत्येक आंकड़ा में अगर हम 2 डिक्रीज करते हैं, कम कर देते हैं, तो बताइए न्यू मीन क्या होगा, न्यू माध्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, उतना कैलकुलेशन, 7 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, कहेगा 5 होगा, 7 माइनस 2 तो 5 आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग ये चौथा प्रॉपर्टी की ओर, जो कि हमारा अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है थ्योरम 4 के रूप में आपको, थ्योरम 4, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x मीन, मतलब n ऑब्जर्वेशन x1 से लेके आपका xn तक दिया हुआ है, उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो x पर मीन दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, इन प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को, प्रत्येक परीक्षण इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर p, नॉन जीरो इसलिए कहता है क्योंकि आप जानते हो, आपको पता है ना, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो p लेंगे वो नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के, शून्यतर को छोड़ के, शून्य छोड़ के। द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज px मीन, कहना चाहता है अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक डाटा में अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा न्यू जो मीन होगा उसमें भी p से मल्टीप्लाई होता है। इसको प्रूफ करके दिखाइए, आइए हम लोग इसको देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से प्रूफ, कहेंगे वी नो डैट, ये बात हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं सो देख लीजिए, वी नो डैट, ठीक है। वी नो डैट में लिखिएगा x मीन का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाय कहिएगा n, ठीक है, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ के उसकी संख्या से भाग दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ से इक्वेशन जनरेट होगा nx मीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। आगे आइए, अब हम कहेंगे कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर p, then न्यू मीन इज इक्वल टू, देखिए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई करें, यानी पहला हो जाएगा आपका px1, दूसरा भी हो जाएगा px2, तीसरा हो जाएगा आपका px3, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो px3 प्लस डॉट 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 प्लस pxn, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बाय कहेंगे हम n, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, सब में आप देख रहे हैं p मल्टीप्लाई है, हम p को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, p बाहर, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, बाई में क्या होगा, बाई में आपका n होगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन से p सही रहा, देखिए x से लेके x1 से लेके xn का सम फर्स्ट क्या है, nx मीन, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि nx मीन बाई n, कह देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। आइए n से n को काट दीजिए, तो क्या आया, आ जाएगा px मीन, यही ना लाना था, न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन px मीन होगा, इस तरह से px मीन हमारा आ चुका है
ये हो गया आपका प्रूफ। अभी आपने देखा प्रॉपर्टी नंबर 4 थ्योरम 4 के तहत कि अगर हम प्रत्येक डाटा में अगर p से मल्टीप्लाई करें तो मीन में भी p से मल्टीप्लाई होगा। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 10 गो डाटा 10 गो आंकड़ा दिया है जिसका अरिथमेटिक मीन आपको मान लीजिए 7 दिया हुआ है और कहेगा प्रत्येक डाटा को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डाटा था, तो न्यू मीन क्या होगा, तो पहले 7 था, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 गुना 14 तो कहेगा नया मीन हो जाएगा 14, 14। समझ रहे हैं बात। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरह है आपका पांचवा थ्योरम के तहत आता है। देखिए क्या कहा दिया है आपका, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x मीन। मतलब एन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन आपको x डैश है, x पर रैंकिंग है, ठीक है, x मीन है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय, यानी भाग दे रहा है, डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो नंबर p। नॉन जीरो इसलिए कह रहा है कि जीरो आप जान मालूम है कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए नॉन जीरो नंबर बोला है, नॉन जीरो नंबर p। देन तब कहता है द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज x मीन बाय p। यानी कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कुछ n आंकड़ों का अगर n x1 से लेके xn तक का आंकड़ा है उसका अगर मीन अगर x मीन है और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर हम p से डिवाइड करें तो मीन में भी p से डिवाइड हो जाता है। समझे, इसी प्रॉपर्टी को हमको प्रूफ करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। आइए प्रॉपर्टी इसका हम प्रूफ करके बताना चाहते हैं, देख लीजिए। हम इस तरह से प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में कहेंगे वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं कि, याद रखिए क्या लिखेंगे पता है आपको, हम लिखेंगे एक्स मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। अब बाय में क्या लिखेंगे n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से इक्वेशन जनरेट करेंगे। nx मीन का वैल्यू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ठीक। अब आइए क्या लिखेंगे, कहेंगे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो नंबर p, देन न्यू मीन याद रखते हैं, न्यू मीन इक्वल टू, यानी क्या कहा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम p से डिवाइड करते हैं, यानी पहला ऑब्जर्वेशन जो x1 था अब x1 बाई p हो गया, प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन x2 बाई p हो गया, तीसरा ऑब्जर्वेशन आपका x3 बाई p हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस nवां ऑब्जर्वेशन xn बाई p हो गया, और संख्या तो वही रहेगा आपका, क्या n ही रहेगा। गौर से देखिए सब में p से डिवाइड है, तो सब में से 1/p कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1/p बाहर, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, इस तरह से, और पूरा के बट्टा में n आई। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट देख क्या कहेंगे, इसको nx मीन कहेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1/p सही रहा, इसको लिख देते हैं nx मीन बाई n, बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेगा। देखिए n से n को काट दीजिए तो क्या आ गया आपका यहाँ से कि x मीन बाई p, जो कि आपको लाना था, यही ना प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखें आप, अभी आपने देखा कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर p से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन x2 x3 डॉट डॉट xn है, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम p से डिवाइड करते हैं, p नॉन जीरो नंबर है, तो न्यू मीन जो बनेगा, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन का, वो भी p से डिवाइड हो जाएगा, यानी x मीन बाई p हो जाएगा। उसी का प्रूफ अभी हम करके आपको दिखाए हैं। अब जो हम आगे नेक्स्ट ले चलते हैं आपको, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मीन निकालना है लेकिन फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड दिया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि अभी तक आपने देखा था कि डाटा एक बार दिया रहता था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, और तब उसका हम मीन कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कशन करते चलते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक जो है वो उसमें है मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डायरेक्ट मेथड। यानी हमको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए डाटा, इससे पहले आप लोग देखे थे अरिथमेटिक मीन में कि जो भी डाटा था वो एक बार दिया रहता था, इसमें क्या है, कोई डाटा कितना टाइम्स दिया रहेगा तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी डाटा दिया हुआ ऑब्जर्वेशन डाटा में कितना बार आया उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना सीखना है। तो आइए हम लोग लेट कर लेते हैं कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn n ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी
x1 की f1 है, x2 की f2 है, x3 की f3 है, डॉट डॉट xn की फ्रीक्वेंसी fn है। तो उसका जो मीन होगा x मीन, उसको हम करस्पॉन्डिंगली गुना करेंगे, यानी f1 को x1 से गुना करेंगे, f2 को x2 से गुना करेंगे, f3 को x3 से गुना करेंगे, प्लस डॉट डॉट, और fn को xn से गुना करके जोड़ देते हैं और नीचे में सारे फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे और सम करके हम लोग उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं उसका अरिथमेटिक मीन। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn are n observations whose frequency are f1 f2 f3 dot dot fn respectively, यानी बारी बारी से रिस्पेक्टिवली। देन इट्स मीन इज गिवन बाय, देखिए एक्स मीन को हम क्या लिखेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस, देखिए f1 को x1 से गुना करेंगे, f2 को x2 से गुना करेंगे, प्लस उसी तरह से बोलिए f3 को x3 से, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस fn को हम लोग xn से गुना करेंगे और बट्टा नीचे फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी में पहला का फ्रीक्वेंसी f1 तो जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn। अब आइए इसको शॉर्टकट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कर देते हैं, देखिए सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई, अब बाई कहेंगे सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई, ठीक है। मतलब होता है इसका कि आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, एफ आई एक्स आई, नीचे में आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई, मतलब सिग्मा समेशन के लिए होता है, जोड़ के लिए होता है, जैसे सिग्मा हटाइएगा तो आई का वैल्यू 1 से लेके n तक दौड़ते रहेगा बारी बारी से। इसको सिंपल वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। आई इस पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। जैसे सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स आई, यहाँ पर एफ आई लिख देते हैं, ठीक है। एक डाटा बना देते हैं छोटा सा, देखिए इस तरह से यहाँ पर डाटा देते हैं आपको। चलिए नंबर मान लीजिए कि हम लोग इस पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम डाई को थ्रो करते हैं, समझते हैं ना, जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि नंबर आता है, क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर इस तरह से बढ़ा देते हैं, 5 आता है और 6 आता है, क्लियर है, 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मान लीजिए कि हमने जो डाई को फेंका, लूडो के पासा को उसको डाई बोलते हैं, तो इसकी संख्या 1 आने की संख्या मान लीजिए आया आपको 2 बार, 2 जो है मान लीजिए आपको आया है 4 बार, 3 जो है आपका मात्र 2 ही बार आया है, 4 जो है आपको 5 बार आ चुका है, देख लीजिए 6 2 8 5 13, ठीक है। इसको मान लीजिए आपकी 5 जो है आपका 2 बार आया है, ठीक है, कितना हुआ 6 2 8 5 13 2 15, इसको मान लीजिए 6 जो है आपका 5 बार आया, ये दे दिए फ्रीक्वेंसी आपका तैयार है। अब इसको हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर एक्स मीन बराबर, देख लीजिए गुना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं तो क्या लिखेंगे, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1, प्लस 4 को 2 से तो 4 गुने 2, प्लस 2 को 3 से तो 2 गुने 3, प्लस इसको एफ आई है, 5 को किससे तो 4 से, प्लस 2 को किससे तो 5 से, प्लस 5 को किससे तो 6 से, और नीचे में सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है, ध्यान रखिए। तो फ्रीक्वेंसी कौन है, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, आखिर जोड़ लीजिए, देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जा 2 हुआ, प्लस 4 2 जा तो आप कहिएगा 8 होगा, प्लस यहाँ से 3 दूना 6 थे 6 लिखिएगा, प्लस 5 चौका तो कहिएगा 20, तो यहाँ से 20, प्लस 5 2 जा तो कहिएगा 10, तो इसको 10 लिखिएगा, प्लस 6 5 जा तो कहिएगा 30, तो इसको 30 लिखिएगा, नीचे में ऐड कर लीजिए, देख लीजिए 2 4 6 और 2 8 5 13 13 2 15 5 20, ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब ऊपर का सम को निकाल लीजिए तो क्या लिखिएगा, देख लीजिए ऊपर का सम करते हैं, देखिए ऐसे
2 और 10, 10 और 6 कितना 16, 16 और 20 को जोड़िएगा तो कहिएगा सर कितना 16 और 20 36, 36 और 10 तो हो जाएगा कितना आपका 36 10 46, 46 में आप 30 को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 76। फिर से एक बार चेक कर लेंगे तो यूनिट के हिसाब से देख लीजिए 0 0 0 6 8 6 14 14 2 16, 16 का क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा, कैरी क्या रहा 1। आइए 3 1 4 4 1 5 5 2 7 हो गया 76, सही है 76/20। क्या कीजिएगा काट दीजिए तो यहाँ से काट देते हैं 10, इसको काट देते हैं तो 3 दूना 6, 1 8 दूना 16 38। अब इसको पॉइंट में बदल लेते हैं आसान रहेगा तो 38/10 मालूम है एक जीरो है तो क्या लिखिएगा 3.8। अंत में आप लिख सकते हैं हेंस यहाँ से x मीन बराबर 3.8 ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपने देखा कि अगर हमें डाटा में ऑब्जर्वेशन दिया रहा है उसको करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी दिया रहा है तो क्या करना है उसकी जो जिसका फ्रीक्वेंसी है उसको उसी के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और हम उसको ऐड कर देंगे और नीचे में सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को और उससे उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग उसका निकालते हैं कि मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड यानी सीधी मेथड। बाकी दो मेथड जो है वो क्लास 10th में आपको सिखाएंगे, जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और एक स्टेप डिविएशन मेथड होता है, वो सभी आपको हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे टोटल स्टैटिक्स में जो इस पर प्रॉपर्टी पर इस पर आधारित क्वेश्चन है उसको करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, उस पर वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।